रात दिन मेहनत की और उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा वो बहुत सारी चीजें रहेंगी, आगे बताऊंगा मैं आपको। उसमें तो मैं इस बिजनेस में फिर दोबारा से उठा, अपने लेवलों को मेंटेन किया और आज इस बिजनेस में उस कॉन्सेप्ट में मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जिसमें टॉप 10 में मेरे ख्याल से होंगे। टॉप 10 में कुछ नाम आते हैं, उनमें मेरा भी एक नाम आता है सर। और मैं यहाँ तक आज जिस 500 रुपए की किराए के घर में मैं रहता था, आज मेरा लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मेरा अपना एक बंगला है सर, छोटा सा। उसमें मेरा अपना एक स्विमिंग पूल है, मेरा एक गेस्ट हाउस है। क्या बात। जो मेरे सीनियर लीडर आते हैं तो मैं उनको होटलों में रुकाना पसंद नहीं करता, मेरे पास ही रुकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मेरा एक 250-300 लोगों का एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब घर में मैंने बना रखा है सर। और एक ऐसी जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जो है मैं जी रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। आज मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से। उस समय का जो समय की बात थी, उस समय हमने समय के साथ उसको छोड़ा, लेकिन उस समय पे मैं एक रॉयल्टी अचीवर हुआ करता था और जो मेरे साथ हादसा हुआ वो लोग स्टार रूबी या रूबी के लेवल पे हुआ करते थे। तो मैं रॉयल्टी अचीवर से निकल के जो है वहां तक पहुंचा सर। ग्रेट। और आज वो लोग भी मेरे अच्छे दोस्त हैं सर, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत इंस्पायरिंग है साउद्दीन जी आपकी कहानी, और जिस प्रकार से लोगों ने लिखा था आपकी कहानी के बारे में, और इसमें बहुत सारे सबक हैं। तो 2-3 सबक मुझे ये मिले हैं, मैंने ये सबक लिया है आपकी कहानी से कि एक तो कैसी भी परिस्थिति हो हम लोग हार नहीं माने, उम्मीद पे जिंदा रहें। बिल्कुल सर। बार बार आपने बोला कि घर में फैमिली की इन्वॉल्वेशन जरूर होनी चाहिए बिजनेस में, और वो आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तीसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो बहुत शानदार कहानी है, बहुत इंस्पायरिंग, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। लास्ट में एक प्रश्न मैं शॉर्ट में लेना चाहता हूँ, और ये अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। नदीम साहा ने ये प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट सेलिंग में नदीम से पहले मेरा एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो हर धर्म का अपना एक काम करने का तरीका रहता है। तो अगर हम लोग मुस्लिम धर्म की बातचीत करें तो मुस्लिम धर्म के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग हराम है या हलाल है? और नदीम साहब ने पूछा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हलाल तरीके से कैसे काम करें। संक्षेप में इसका एक उत्तर चाहिए। जी सर, मेरे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में, मैं अपने तरीके से बताऊं तो मैंने फतवा लिया है। अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होंगे, फतवा क्या होता है वो समझ जाएंगे। और मैंने फतवा कई जगह से लिया, जैसे हैदराबाद दारुल का एक फतवा है, बाकायदा उस पर मोहर लगी हुई है। अगर आप कोई चाहते हैं मेरे से लेना तो मैं व्हाट्सएप को भेज दूंगा, आप जो उसमें डाल सकते हैं उसको। बाकायदा उस पर मोहर लगी हुई है। तो देखिए, हलाल हराम क्या होता है। हलाल हराम जैसे इस्लाम के अंदर क्या है सर, हमारे यहाँ पे ब्याज का लेना भी हराम है, ब्याज का देना भी हराम है। ओके। इसके पीछे ये है कि भाई ब्याज जो है इंसान मजबूरी में देता है, और इस्लाम कहता है कि किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये हराम हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे LIC है, LIC कराना हमारे यहाँ पे हराम है। रीजन, LIC में सीधा कंडीशन आ जाती है कि तुम 1 लाख दो, हम तुम्हें 5 लाख देंगे। कंपनी को लॉस होगा तो भी और प्रॉफिट होगा तो भी। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपको ऐसा नहीं है, कंडीशन जहां पे आ जाएगी वहां पे इस्लाम के अंदर जो है हराम हो जाएगा। तो वो कहते हैं जैसे शेयर मार्केट है, हमारे यहाँ पे वो हलाल है। शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि भाई आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वहां पे पहले खोल होती है, गिरेगा तो गिरा हुआ मिलेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ, यानी कि आपने बांधा नहीं है किसी को। तो ये हलाल हराम की कुछ चीजें मैंने बताई कि हलाल हराम, या जैसे इसमें तो डायरेक्ट सेलिंग को कैसे आप हलाल मानते हैं इसमें? वो वहीं पे सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक इसमें दूसरा शब्द ये भी जोड़ सकते हैं, हलाल हराम में ये भी चीज आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी ने सत्संग ले रखा है, अब वो बेचारा वेजिटेरियन है, लेकिन वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से खा रहा है जिसमें पता चला कि सुअर की चर्बी का पाउडर मिला हुआ है या किसी जानवर का पाउडर मिला हुआ है। तो उसका तो बेचारे का पूरा मामला ही भ्रष्ट हो गया ना। वो हर धर्म में होता है। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम एक ग्रंथ के हिसाब से, जैसे कुरान के अंदर कुछ चीजें हैं कि भाई ये हराम है, इनको आप नहीं कर सकते। शराब पीना हराम है, लेकिन पीने वाले पीते हैं, जो भगवान से नहीं डरते, ईश्वर से नहीं डरते, करते हैं। तो ये हराम हलाल में। दूसरी चीज ये है कि सर हराम हलाल को लेके जो फतवे मिलेंगे आपको, बहुत सारे नेगेटिव भी मिलेंगे, जिसमें हराम इसको बता दिया डायरेक्ट सेलिंग को। अच्छा। और बहुत सारे आपको हलाल भी मिलेंगे।
अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि फतवा देने का अधिकार मुफ्ती साहब का होता है। अगर हमने मुफ्ती साहब को लिख के ही गलत दिया, हमें पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मुफ्ती साहब का कसूर थोड़ी है। प्रश्न अगर गलत करेंगे तो उत्तर भी गलत ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट आपके पास होना जरूरी है और बैठ के आपको बात करनी चाहिए। मैंने बात की और मेरे पास है सर। और रही बात सर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग इसको गलत भी मेरे बारे में लिख सकते हैं, सही भी, कि भाई आप क्यों बात कर रहे हो, तो मुफ्ती का काम है। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैंने ट्राई की, मैंने फतवा लिया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को ये हलाल लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। आपको अगर हलाल लगता है तो आप करिए, अगर आपको हराम लगता है तो मत करिए, लेकिन जानकारी जरूर लीजिए उस आदमी से जिस आदमी को जानकारी हो इसके बारे में। और वो फतवा मेरे पास है, मैं सर के माध्यम से आपको भेज दूंगा। हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं सर, अगर आप मुझे उपलब्ध करवाएंगे तो उसका एक पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक ही पेज है सर। हाँ बस ठीक है, वो भेज दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में ही हम लोग डाल देंगे, तो जो भी व्यक्ति इंटरव्यू देखेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे उसको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और वहां से वो देख के उसको क्लियर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी साहुद्दीन जी। मैं भी